कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे YouTube चैनल हेल्थ अवेयरनेस में स्वागत है। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में जो हमने बात करी थी वो गर्भावस्था को लेके बात करी थी। गर्भावस्था क्या है, गर्भावस्था में रजिस्ट्रेशन कब कराना चाहिए और टीकाकरण कब कराना चाहिए, खान पान कैसा होना चाहिए और पर्सनल हाइजीन को लेके बात करी थी। आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे वो किशोरावस्था स्वास्थ्य को लेके बात करेंगे। किशोरावस्था क्या है, किस एज ग्रुप को हम किशोरावस्था मानते हैं और किशोरावस्था में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तनों से किशोरावस्था में क्या दिक्कतें हो सकती हैं और उन दिक्कतों को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। किशोरावस्था जो है वो जीवन का सर्वोत्तम दौर होता है जिसकी अपनी विशेष जरूरतें होती हैं। किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक और जो भावनात्मक परिवर्तन है वो काफ़ी तीव्र गति से आते हैं और बचपन जो है वो युवावस्था में बदलता है और यह बदलाव अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। इनकी गति प्रगति व्यक्ति के जेंडर और सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। किशोरावस्था जो है वो 10 से 19 साल की एज को हम किशोरावस्था मानते हैं, क्योंकि इस अवस्था में किशोर किशोरियों में काफ़ी सारे परिवर्तन होते हैं, चाहे वो शारीरिक परिवर्तन हो, मानसिक परिवर्तन हो और भावनात्मक परिवर्तन होते हैं। इन कार्य से किशोर किशोरियों में कई तरीके के बदलाव भी आते हैं। उन बदलाव से कई दिक्कतें भी कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है और कई जिज्ञासाएं भी किशोर किशोरियों के मन में उत्पन्न होती हैं, जिससे उनको सही समय पर सही जानकारी देना काफ़ी आवश्यक होता है। शरीर के अंदर परिवर्तित हो रहे हार्मोन्स के कारण किशोर किशोरियों में जहाँ एक और कई जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं, कई चीज़ों को जानने की जो इच्छा होती हैं और दूसरी ओर एक नई ऊर्जा का संचार भी हो रहा होता है और किशोर किशोरियां इन बदलते हुए हार्मोन्स के कारण किसी की रोक टोक सहन नहीं कर पाते हैं और जो वास्तविक रोक टोक का दौर होता है, चाहे वो सामाजिक हो या पारिवारिक हो, वो इसी एज ग्रुप में उत्पन्न होता है, चाहे वो सामाजिक दबाव है किशोर किशोरियों को या मानसिक दबाव है। दोस्तों, भविष्य नींव को मजबूत करने के लिए आवश्यक है कि किशोर किशोरी को सही समय पर संपूर्ण जानकारी मिल सके, ताकि वो अपने जो भविष्य की अवस्थाएं हैं, चाहे वो युवावस्था हो या वृद्धावस्था हो, उसको सही तरीके से चलाने में सक्षम हो सके। अगर इस समय में उनको सही मार्गदर्शन या सही जानकारी नहीं मिल पाएगी तो वो अपने आगे वाले समाज को सही तरीके से नहीं चला पाएंगे और जो एक सपना है हमारा कि एक सशक्त स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके, वो नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं किशोर किशोरियों में एक भटकाव की स्थिति आएगी और उनको सही तरीके का मार्गदर्शन देना काफ़ी आवश्यक है। दोस्तों, किशोरावस्था को जो है वो समाज में एक रीढ़ की हड्डी की तरह समझा जाता है। जिस प्रकार हमारे रीढ़ की हड्डी है, अगर हमारे रीढ़ की हड्डी में थोड़ी सी दिक्कतें हो गई तो हम खड़े नहीं हो सकते हैं, हम खड़े होने में असमर्थ रहते हैं। उसी प्रकार अगर हमारे जो किशोरावस्था है उसमें भटकाव की स्थिति आ गई और उसको सही समय पर सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाया तो जो हमारे जो एक परिकल्पना है कि एक सशक्त स्वस्थ समाज की, वो संभव नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो हमारा किशोरावस्था है वो आगे चलकर समाज का निर्माण करेगा, चाहे वो युवावस्था हो या वृद्धावस्था हो। जो आज का किशोर है वो कल का समाज है, तो इसलिए किशोरावस्था में जो है सही समय पर सही मार्गदर्शन का होना काफ़ी जरूरी है। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी किशोरावस्था को लेके। आगे हम किशोरावस्था के हर टॉपिक पे बात करेंगे। किशोरावस्था में खान पान क्या होना चाहिए, किशोरावस्था में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, वो परिवर्तनों के कारण किशोरावस्था में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं और उन दिक्कतों को हम सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, ये हम आगे के वीडियो में